फाइनेंशियल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को लेके बात करेंगे, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आज मैं शुरू करूंगी वो है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का नो वेदना जेल एंड कैप्सूल। अब नाम से ही थोड़ा सा लग गया होगा कि किस चीज के बारे में ये प्रोडक्ट रिलेटेड है। वेदना का मतलब क्या है? वेदना का मतलब ही है पेन, यानी कि दर्द जिसे हम बोलते हैं। तो दर्द से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, उसमें राहत आपको मिले नेचुरल तरीके से, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। अब सबसे बड़ा जो बात है यहाँ पे, जो कॉम्बिनेशन है, आप अगर मार्केट में देखेंगे कि पेन के लिए आप किसी भी चीज को जब भी आप मार्केट से लेने जाते हैं, या तो वो कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में होती है, या तो वो क्रीम या जेल फॉर्म में आपको, जो ऑइंटमेंट हम बोलते हैं उस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारे प्रोडक्ट का यही है, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन। एक ही प्रोडक्ट जो है वो कैप्सूल और जेल दोनों ही फॉर्म में आपको प्राप्त हो रही है। तो आइए इन दोनों के बारे में सीखते हैं। ये दोनों ही चीज, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पूरी तरीके से नेचुरल है। तो जान रहे हैं कि हमारा जो ये ब्रांड है वो आयुर्वेदिक रेंज में ही आता है, और आयुर्वेद का मतलब ही है कि पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से बनाया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, और कोई भी केमिकल का यूज इसमें नहीं हुआ है। अब सबसे देखिए, पहले हम बात क्या करेंगे, अगर पेन के बारे में बातचीत हो रही है तो पेन के आमतौर पे रीजंस क्या होते, कारणों के बारे में अगर देखें, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे, आपको अगर कहीं पे चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तब हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उम्र के बढ़ते ही बहुत सारे पेन जो है हमारे शरीर में अक्सर ही रहते हैं, और ज्यादातर ये पेन जो है हाथों की उंगलियों से रिलेटेड बहुत जल्दी शुरू होता है। सर दर्द का पेन सबसे ज्यादा कॉमन है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, आज हम कभी ना कभी तो सर दर्द के प्रॉब्लम से हमने एनकाउंटर किया होगा, फेस किया होगा या जूझा होगा। इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से भी शरीर में जगह जगह पे पेन हो सकती है। और बहुतों को हड्डियों से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि रूमेटिज्म की प्रॉब्लम या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। तो ये सारे वजह जो आप देख रहे हैं, आमतौर पे पेन के पीछे का वजह जो है यही सारे रहते हैं। आगे अगर हम बात करें मार्केट में इसका सोल्यूशन है क्या, बिल्कुल है। मार्केट में एक नाम हम सबने सुना होगा, वो है पेन किलर। अब पेन किलर की अगर मैं बात करूं, मार्केट में जाके जो हम यूज करते हैं आमतौर पे, पेन किलर का काम क्या है? सबसे पहली बात है, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स के तौर पे आमतौर पे जो साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, मान लीजिए आपके शरीर पे ये अल्सर को, खाओ जैसी चीजों को बढ़ावा दे सकती है। आपके शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके मुंह में जो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। आपका जो सलाइवा का सलाइवा रहना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो थोड़ी सी सूखी हुई आप महसूस करेंगे। और आमतौर पे पेन किलर का काम क्या है, किस तरह से वो काम करती है? वो आपके शरीर में टेम्पररी सोल्यूशन देती है। एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। आपने कभी ना कभी तो अलार्म क्लॉक लगाया होगा, सुबह जो हम नींद से जगने के लिए लगाते हैं, उसी से आइए समझते हैं इसके काम को। पेन किलर क्या करती है, आपने देखा होगा अलार्म जब भी सब सुबह सुबह अलार्म बजती है, तो सबसे पहले हमारी टेंडेंसी क्या होती है? स्नूज बटन को दबाना। तो स्नूज बटन का मतलब क्या है? हमने टेम्पररी समय के लिए उसको बंद किया। मान लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए वो अलार्म जो है वो बंद हो गया, लेकिन दोबारा 10 से 15 मिनट वो टाइम कंप्लीट होते ही दोबारा अलार्म बजेगी। तो मार्केट के पेन किलर का कुछ ऐसा ही काम है। पेन का जो सिग्नल आपके ब्रेन तक जा रहा है, वो सिग्नल को बीच में से तोड़ देता है, और कुछ समय के लिए आपको राहत मिलती है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये कुछ समय के लिए ही है, यानी कि टेम्पररी समय के लिए आप पेन को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जब अलार्म क्लॉक को हमें बंद करना होता है, हम स्टॉप बटन को दबाते हैं। अब ये स्टॉप बटन को दबाने का काम से क्या होता है, अलार्म आपका कंप्लीटली परमानेंटली बंद हो गया। अब मार्केट के पेन किलर का काम जो है वो स्नूज करने का होता है, यानी कि कुछ देर के लिए वो बंद हुआ, लेकिन आपको अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आपको स्टॉप बटन दबाने की जरूरत है। आयुर्वेद जो है वो जड़ में काम करके, आपके पेन के जड़ में काम करके, उसको राहत जो है वो टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट इलाज आपको देने की कोशिश करती है। तो यही जो मेन फर्क है यहाँ पे हमने देखा। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए एलिमेंट्स वेलनेस की नो वेदना जेल एंड कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, पहली चीज तो मैंने बोली दी कि इसका सबसे पहला जो है, इसका कॉम्बिनेशन ही यूनिक है।
तो मार्केट में जब भी आप शेयर करें, इस यूनिक पॉइंट के साथ शेयर करते हुए जरूर प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर करें। अब सेकंड पॉइंट है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ये भी हम बोल चुके हैं। अब एक गौर करने लायक चीज क्या है, शुरुआत में मैंने बोला था कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट अलग कहाँ पे है, इसके फॉर्मेशन में अलग है। मतलब मार्केट में कोई एक फॉर्म में आपको पेन किलर मिलता है, यहाँ पे दोनों फॉर्म आपके प्रोडक्ट में मौजूद है। इसका फायदा क्या होता है, देखिए, जो कैप्सूल होते हैं वो अंदरूनी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाके पेन को अंदरूनी तरीके से जड़ में जाके मिटाने की कोशिश करेगी। और जेल की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब भी हमें कोई पेन होता है या दर्द होता है, उसमें तुरंत राहत की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुरंत आराम पहुंचाने के लिए ही जेल को डेवलप किया गया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जरूर यूज कीजिएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मुख्य तौर पे काम किस तरह से हमारे शरीर पे करेगी। पहली बात है कि जब भी आप इसको यूज करेंगे, हमारे शरीर के अंदर खून का जो बहाव है उसको ये बेहतर ढंग से करने में, इंप्रूव करने में मदद करेगी। खून का बहाव अगर सही से हुआ, आपके पेन जो है उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात है, हड्डियों के जॉइंट्स में जो है लुब्रिकेशन को इंप्रूव करती है, यानी कि सरल शब्दों में अगर बोलूं, हड्डियों के जॉइंट्स में लचीलेपन को इंप्रूव करने में भी, बेहतर करने में भी ये मदद करेगी आपके शरीर पे। और तीसरा है, पेन के वजह से लोकल एरिया में, मतलब जिस जगह पे आपका हो रहा है, कई बार सूजन की समस्या होती है, उसमें भी आपको राहत पहुंचाने का काम ये करेगी। तो ये तीनों काम हमने मुख्य तौर पे देखे। इसके आगे जेल के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे कि जेल जो है आपको कौन कौन से पेन में आप दे सकते हैं। लगभग लगभग तीन मेन टाइप के पेन हमें होते हैं अक्सर, जैसे कि हड्डियों के जॉइंट्स के लिए आपको पेन हो रहा है, या मांसपेशियों में पेन हो रहा है, या सर दर्द की प्रॉब्लम जो सबसे आम है। इन तीनों तरह के पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं। एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ फॉर्मूले में है, मतलब ये अंदरूनी बहुत ही गहराई में जाके ज्यादा देर तक, बहुत देर तक आपको ये राहत पहुंचाएगी। टेम्पररी रिलीफ नहीं है इसका। जैसे कि मैंने बोला, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की समस्या जो है, स्वेलिंग जो कई बार हो जाती है, उसको भी घटाने का काम करेगी। और ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती है, लचीलापन जो है वो जॉइंट्स में मेंटेन करेगी। इस तरह के किसी भी सामग्रियों का यूज इस क्रीम में नहीं हुआ है जो अंदरूनी तरीके से हमारे शरीर के लिए कोई भी हानिकारक इफेक्ट करे। तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है और कोई भी साइड इफेक्ट इसका आपको नहीं मिलेगा। जेल फॉर्मुलेशन का हमारा इसमें जो यूज किया गया है, इसका और एक एडवांटेज है। आमतौर पे जो क्रीम या ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो हमारे त्वचा में जब हम लगाते हैं, ऊपरी सतह में लगाने के बाद हम बहुत चिपचिपा महसूस करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आपको नो वेदना जेल के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये डीप पेनेट्रेशन फॉर्मुलेशन में है। डीप पेनेट्रेशन का मतलब है कि ये बहुत आपके त्वचा के अंदर, बहुत अंदर जाके ये अपना काम शुरू करेगी, और ऊपरी सतह जो है आपकी त्वचा की, उसमें चिपचिपाहट जो है आप महसूस नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि दोनों फॉर्म में ये प्रोडक्ट है, तो किसी भी पेन में जब आप यूज करते हैं इसको, जेल को वेदना कैप्सूल के साथ कंबाइन करके इकट्ठे यूज जरूर करें। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, कैप्सूल के साथ कुछ गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं गाइडलाइंस क्या क्या है, कि जहां आपको ध्यान रखना है कि आपको नहीं देना है, ये भी जानना जरूरी होता है। हमने हर एक प्रोडक्ट में सीखा है, तो इसमें क्या 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 ऐसे पॉइंट्स है जहां हमें अवॉइड करना है। माइग्रेन के सरदर्द में, क्लस्टर के सरदर्द में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। माइग्रेन का सरदर्द बहुत ही कॉमन है। क्लस्टर का सरदर्द उसे बोलते हैं जिसकी सरदर्द की जगह जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता है। तो उस वाले पेन में भी आपको नहीं देना है। किसी को पेट में या आंतों में अगर अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोग भी इसको यूज ना करें। पाइल्स के शिकायत में भी पेन होता है, उस केस में भी आपको इसको नहीं देना है। और हाइपर एसिडिटी की शिकायत अगर किसी के शरीर पे है, वहां भी इसको यूज नहीं करवाना है। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट नहीं है, और किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इसको यूज ना करें। और एक चीज जो मुख्य रूप से यहाँ पे हमने हाईलाइट भी किया नीचे, वो पूरा पूरा ध्यान रखें, वेदना कैप्सूल को कभी भी खाली पेट यूज ना करें। हमेशा खाना खाने के बाद, कुछ एक खाने के बाद ही आपको यूज करना है। पूरी तरीके से अगर एम्प्टी स्टमक है, खाली पेट है, उसमें आपको यूज नहीं करना है।
आगे बढ़ते हैं। अगर क्रीम की मैं बात करूं, यहां आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पे यूज करने के लिए ही प्रोडक्ट है। अंदरूनी किसी भी भाग में इसको यूज ना करें। अंदरूनी पार्ट में भी आपको पेन हो सकता है, वहां आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ बाहरी तौर पे ही यूज करें। और 3 ऐसे केसेस है जहां बिल्कुल भी नहीं देना है। जलने पे, कटने पे और घाव या चोट लगने पे आपको यूज नहीं करना है। मतलब बहुत आसानी से अगर याद रखना है तो ऐसे किसी भी केस में जहां आपकी स्किन खुल जाती है, ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल नहीं देना है और बाहरी तौर पे ही यूज करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का नो वेदना जेल एंड कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट में। अगला जो स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का वुंड हीलिंग क्रीम। इसमें भी नाम से पता चल रहा होगा, वुंड यानी कि जो घाव लगते हैं। तो ये क्रीम जो है मुख्य रूप से 3 केसेस में यूज होता है। कटने पे, जलने पे, घाव या चोट लगने पे। तो ये तीनों केसेस के लिए बनाया गया है। ये प्रोडक्ट भी पूरी तरीके से नेचुरल है, किसी भी हानिकारक केमिकल का इसमें यूज नहीं हुआ है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कैसे यूज करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, इसको यूज करते वक्त इस क्रीम को भी सुपरफिशियली यूज करना है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसको भी बाहरी तौर से ही यूज करना है। अंदरूनी किसी भी जगह पे अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं वहां आपको यूज नहीं करना है। अब इस क्रीम को यूज करने का प्रोसेस क्या रहेगा। अब इसमें जैसे कि हम ऐसे चीजों में इस क्रीम को लगाते हैं जहां स्किन आपकी खुली हुई रहती है, इसीलिए साफ सफाई का ध्यान पूरी तरीके से मेंटेन करना जरूरी है। तो क्रीम को लगाने से पहले हाथ को अच्छे से धो लें। उसके बाद जिस अमाउंट में आपको क्रीम चाहिए, जहां लगाना है आपको लगाइए। लगाने के बाद वहां पे बैंडेज से कवर जरूर कर दे ताकि उसमें धूल मिट्टी या कोई भी जर्म्स कीटाणु हमला ना करे और क्रीम अपना काम जो है बखूबी कर पाए। और इस प्रोसेस को हर 8 घंटे में आपको रिपीट करना है। तो इसी प्रोसेस में इसको 8-8 घंटे में चेंज करते रहिए। बैंडेज को दोबारा साफ करके आपको दोबारा वही तरीका या प्रोसेस जो है वो आपको रिपीट करना है। अब इस क्रीम का सुपरस्टार इंग्रेडिएंट कौन सा है। ये सुपरस्टार हमने सारे प्रोडक्ट में देखा है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में डेफिनेटली सुपरस्टार सामग्री होती है। तो हमारे वुंड हीलिंग का जो सुपरस्टार है वो है मंजिष्ठा। इसको जरूर याद रखिए और सेलिंग के टाइम पे यूज करें। मंजिष्ठा सुपरस्टार क्यों है, कारण है डायबिटिक वाले घाव पे भी आप इसको लगा सकते हैं। मंजिष्ठा उसमें भी उपयोगी तरीके से काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि डायबिटीज के दौरान जो घाव होता है या कई बार कट जाता है वो जल्दी से भरता नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आप वुंड हीलिंग को यूज करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाहरी तौर से इस क्रीम को आपको यूज करना है। अंदरूनी किसी भी भाग में अगर प्रॉब्लम हो रहा है वहां आपको ये यूज नहीं करना है। आंखों के कांटेक्ट से इसको दूर रखना है और लगाते वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हैं आपके हाथ में वो क्रीम लगा हुआ होगा तो हाथों से आंखों में टच ना करें। पूरा पूरा ध्यान रखें लगाने के प्रोसेस करते वक्त। जलने के 2nd डिग्री और 4th डिग्री के बर्न के जो केस होते हैं, ऐसे केसेस में लगा तो सकते हैं लेकिन किसी मेडिकल प्रोफेशनल के निगरानी में ही लगाइएगा। खुद से लगाने मत जाइए क्योंकि 2nd और 4th डिग्री में जलने वाला केस जो है थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज में होता है। इसीलिए मेडिकल सुपरविजन यानी कि निगरानी में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डायबिटिक वाले वुंड पे, जैसे कि मैंने बोला मंजिष्ठा के कारण काम तो करेगी, लेकिन डायबिटिक वाले वुंड पे मान लीजिए आपने दिया, किसी ने यूज किया, यूज करने के बाद 2-3 बार इस एप्लीकेशन को दोहराने के बाद भी अगर आपको बिल्कुल भी ठीक होते हुए घाव नहीं दिख रहा है, तो 2-3 बार में अगर नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली शायद काम नहीं कर रहा है। तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होगा। तो ये सारे गाइडलाइन जितने भी बोले हैं इसका पालन करके ही आगे इसको शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का वुंड हीलिंग क्रीम। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का डेली डिटॉक्स। अब जो कैटेगरी हम बात करेंगे वो है शरीर के साफ सफाई के प्रोडक्ट। अब साफ सफाई के कैटेगरी में हमारे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट है। पहला है हमारे पास डेली डिटॉक्स, दूसरा है हमारे पास मल्टी गट ब्लड प्यूरिफायर। पहले हम डिटॉक्स के बारे में सीखते हैं। डिटॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूं सबसे पहले, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है।
अब याद करके देखिए, 3 दिनों के दौरान जब भी हमने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की, कुछ प्रोडक्ट हम जब बात कर रहे थे, एक शब्द का हमने काफी बार सुना है, बातचीत किया है, वो है टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या चीज है? टॉक्सिन ऐसी चीज है, जैसे कि आपने सुना होगा, एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा, जब हम गेहूं पीसते, गेहूं के साथ घुन भी आता है। अब घुन हमें नहीं चाहिए, हमें गेहूं चाहिए होता है, हम घुन को क्या करते हैं, साफ करके निकालते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है, मेटाबॉलिज्म याद कीजिए, मोरो लाइफ के दौरान मैंने आपको बोला था, मेटाबॉलिज्म सिंपल से अगर मैं बोलूं, पूरे शरीर में जब भी हम खान पान को खाते हैं, निवाला लेने के बाद ही उसका हाजमे का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और आपके शरीर में अंदरूनी पोर्शन में जितने भी अंग है, जितने भी ऑर्गन है, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती है आपके हाजमे के प्रोसेस में। अब ये पूरे प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को करते वक्त कुछ ऐसी चीजें बनती है जो घुन जैसी चीजें होती है, जिसे टॉक्सिन बोला जाता है, इसको साफ करके निकालना जरूरी है। तो उसी को साफ करने का काम, प्रोसेस जो होता है, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये प्रोडक्ट जो है साफ सफाई का प्रोडक्ट है, ये आपके अंगों को साफ करेगा। अब देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी क्यों होता है? जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी खान पान हम खा रहे हैं, खाने में से एनर्जी भी हमें चाहिए होता है, और खाने के माध्यम से जितना भी पोषण हमें मिल रहा है वो भी हमें चाहिए होता है। तो ये तभी मिलेगा जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही से हो रहा है। तो उसके दौरान भी टॉक्सिन बनती है, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। इसके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे मेन ऑर्गन होते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी अभी मैंने बोला, टॉक्सिन बन सकता है। लीवर है, किडनी है, अपना अपना काम करती है, तो टॉक्सिन बनने के जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, तो उसको साफ करके निकालना भी जरूरी है। लाइफस्टाइल के वजह से कई बार टॉक्सिन का जो जमने का प्रोसेस है, वो स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाता है, तेजी से होने लगता है, इसके लिए भी जरूरी है। और कई बार लाइफस्टाइल के वजह से हमारा जो ये टॉक्सिन शरीर से निकालने का एक प्रोसेस होता है, जो लीवर करती है मुख्य रूप से, ये प्रोसेस ढंग से हो नहीं पाता है। तो इसके लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली होना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो प्रॉपरली अगर सही से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसका काम करना जो है वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, और जैसे कि हमने बोला कि आपके पेट में हाजमे से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो सकती है। और सबसे जरूरी बात है कि शरीर का अगर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, साफ सफाई का प्रोसेस ढंग से नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर में धीरे धीरे एक टाइम के बाद जाके तरह तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो सकती है। तो इसीलिए साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये किस तरीके से काम करता है। ये ऑल राउंड क्लीनिंग करेगी। ऑल राउंड का मतलब है आपके शरीर के अंदरूनी तौर पे जितने भी अंग या ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन को जाके साफ करने का काम करेगी। और सफाई के बाद रिवाइटलाइज और रीजुविनेट। रिवाइटलाइज का मतलब है साफ सफाई के बाद अंगों को मजबूत करेगी। इसका जो नेचुरल जो अंगों का एक स्टेमिना या एनर्जी होता है, मजबूती होती है, उसको और इम्प्रूव करेगी, बेहतर बनाएगी। और रिजुविनेशन का मतलब है कि साफ सफाई के बाद आपके अंग जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं, और एक ताजगी रहती है, उसका भी स्टेमिना और एनर्जी लेवल जो है वो रिफ्रेश होते ही अपना काम ढंग से कर पाएगी। और पुरुष महिला दोनों के लिए ही उपयोगी है, आप किसी को भी ये दे सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है, स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, ये जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे होंगे। एक चीज यहाँ पे बारीकी से नोटिस कीजिए, अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि कालमेघ बाला नीम जो है ये आपके लीवर को साफ करेगी। पुनर्नवा एंड वरुण जो है ये आपके किडनी को साफ करेगी। नीम, तुलसी, आंवला एंड बाला जो है ये आपके ब्रेन को साफ करेगी। अर्जुना, तुलसी, गुरुची जो है ये आपके हार्ट को साफ करेगी। और नीम, आंवला, तुलसी एंड गुरुची जो है ये आपके पैनक्रियास को साफ करेगी। तो यहाँ अगर एक लाइन में एक एडवांटेज में बोलूं, तो डेली डिटॉक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ये प्रोडक्ट जो है सफाई का काम बहुत ही स्पेशल तरीके से करेगी।
हर एक अंगों के लिए अगर उसी के हिसाब से जड़ी बूटियों का यूज हुआ है तो साफ सफाई का काम जो है काफी स्पेशल तरीके से होगा और वो मजबूत रहेगी और रिफ्रेश रहेगी हमेशा। अब डेली डिटॉक्स के बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करूं, सबसे पहला बेनिफिट है टॉक्सिन को साफ करते वक्त ये आपके शरीर के लिए सेफ रहेगा, कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं करेगा और बहुत ही पावरफुल तरीके से साफ सफाई का काम करेगी। हमारे बहुत सारे मेन ऑर्गन होते हैं जैसे कि लीवर है, आपका पेट है, आंतें होती है, पैंक्रियास है, दिल है, इन सारे चीजों का साफ सफाई होके ये एक्टिव रखने में ये मदद करेगी। एक पावरफुल क्लींजर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको लगातार 4 से 6 महीने तक आप इसको रेगुलर बेसिस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक गैप देके आप रेगुलर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आपका जो नेचुरल एनर्जी है या स्टेमिना है उसको मेंटेन रखने में ये बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगी। आप हमारे जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में से लैक्टिक एसिड नाम की चीज को साफ करके निकालने का काम करेगी, तो हमारी मांसपेशियां जो है वो हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी और वो जो है अपना मोड़ने का काम या स्क्वीज होने का काम बहुत ही इजीली करेगी। हमारे शरीर में जो शुगर जमने का प्रोसेस होता है, एक्सेस शुगर को जमने नहीं देगी, साफ करके निकालेगी। और सबसे जरूरी बात, किडनी फंक्शन में साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किडनी अपने आप में ही सफाई का काम करती है। तो ये किडनी के फंक्शन को या किडनी के काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे। आगे हम बात करेंगे डेली डिटॉक्स को हम किसे किसे दे सकते हैं, यानी कि यहाँ आ गया आपका टारगेट कस्टमर। 35 साल से ऊपर अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल में है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे किसी प्रोफेशन या काम में अगर कोई है जो बाहर के एक्सपोजर में बहुत ज्यादा रहते हैं, बाहर धूल मिट्टी पॉल्यूशन वगैरह अगर ज्यादातर आप बाहर रहते हैं, तो इसमें टॉक्सिन बनने का जो प्रोसेस होता है शरीर पे वो थोड़ा तेजी से होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसके शरीर में शुरू हो चुका है, जैसे कि शरीर में एनर्जी लेवल या स्टेमिना का लेवल ऑलरेडी आप कमजोर महसूस करते हैं, आपके हाजमे का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, घबराहट आदि चीजें जो है आपके शरीर पे ज्यादातर आप ये इसी घबराहट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो खराब हो चुकी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कोई भी काम आप जब करते हैं पहले की तरह अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपकी परफॉर्मेंस लेवल में गिरावट आई है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम पे आप इस डेली डिटॉक्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि कहाँ कहाँ देना है, सारे बेनिफिट्स को हमने सीख लिया, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रोडक्ट जब भी आप सीखते हैं कहाँ कहाँ नहीं देना है इस बात को भी याद रखना जरूरी होता है। तो आइए सीखते हैं डेली डिटॉक्स को आपको कौन से पॉइंट में अवॉइड करना है। ऑर्गेन फेलियर का अगर केस है किसी का, चाहे एक ऑर्गेन हो या एक से ज्यादा हो, ऑर्गेन फेलियर के केस में आपको बिल्कुल नहीं देना है। किडनी के डायलिसिस के अगर पेशेंट है कोई, वहां भी आपको नहीं देना है। किसी को पेट में आंतों में अल्सर की शिकायत है, वहां भी आपको नहीं देना है। किसी को हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, वहां भी आपको नहीं देना है। तो इन सारे गाइडलाइन का पालन करके ही इसको आगे किसी के साथ भी शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का डेली डिटॉक्स। अब साफ सफाई के कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलिमेंट्स वेलनेस का मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर। अब तक आपने जो डेली डिटॉक्स को सीखा, हमने क्या देखा, डेली डिटॉक्स साफ करेगी हमारे सारे अंगों को। अब हमारे शरीर में और एक चीज होती है जिसका साफ होना जरूरी है, वो है हमारा खून। अब ये खून को साफ करने का काम जो है, इसी के लिए मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर को बनाया गया है। तो आइए सीखते हैं। प्यूरिफिकेशन जो है, सबसे पहली बात है कि हमारे शरीर में खून जो है वो इम्प्योर होता क्यों है, खून गंदा क्यों होता है। तो आमतौर पे अगर कारणों की मैं बारे में बात करूं, तो आमतौर पे कारण क्या होते हैं, हमारे सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो नेचुरल प्रोसेस में ही हम बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को सांस के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं, इसके कारण हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हमने बोला था, ठीक वैसे ही मेटाबॉलिज्म में जैसे हमने देखा था कि अलग अलग जितने भी अंग है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में टॉक्सिन को बना सकती है आपके शरीर पे। तो टॉक्सिन के वजह से भी आपके शरीर पे खून गंदा हो सकता है। और एक चीज है, कोई भी आपके शरीर में ऑर्गन या कोई भी अंग अगर पर्टिकुलरली सही से काम नहीं कर पा रहा है,
तब भी हो सकता है आपका खून गंदा। और एक बहुत बड़ा रीजन और नेचुरल रीजन भी होता है, वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसका मतलब क्या है, सरल शब्दों में बोलूं तो हमारे सभी के एज में एक पर्टिकुलर एज आता है जिसे हम टीनेज बोलते हैं। तो टीनेज के टाइम पे 14-15 साल का जो एज होता है, इसके टाइम पे आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के त्वचा में पिंपल्स या फिर जो हम दाने बोलते हैं वो त्वचा में दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि उस वक्त शरीर जो है अंदरूनी तौर से चेंज हो रहा होता है। उस दौरान खून का गंदा होना थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस ही होता है। तो इसीलिए हमें जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं उसी की वजह से निकलते हैं। तो इसीलिए स्किन हेल्थ के लिए भी प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि आप अगर खून साफ करना है, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और इसको गंदा ही छोड़ दिया, तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम होगी। कुछ प्रॉब्लम जैसे कि लंग्स फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से। ब्रेन की एक्टिविटी में डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो थोड़ा सा मेंटेनेंस या बैलेंस रखने में बॉडी को दिक्कतें होगी। बहुतों को सूजन की समस्या होती है, पैरों में स्वेलिंग आएगी या फिर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी। वाटर रिटेंशन यानी कि पानी का जमना, जो आपने प्रोटीन के दौरान भी हमने बातचीत की थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपके शरीर पे हो सकता है, और कई बार ये प्रॉब्लम किडनी के वजह से भी होता है। और इसके अलावा हमारे लीवर से रिलेटेड इश्यूज जो है वो शरीर में होना चालू हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य प्रॉब्लम है। जो खून अगर गंदा रह जाए, हम इसको साफ ना करें टाइम टू टाइम, तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे शरीर पे आ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर जो है वो काम कैसे करता है। ये इसका काम भी ऑल राउंड क्लीनिंग का है। मतलब हमारे पूरे शरीर में खून होता है तो ये हर एक ऑर्गन में जाके वहां के खून को साफ करेगी। तो पूरी तरीके से क्लिनजिंग प्रोसेस जो है ऑलराउंड का रहेगा। और ये भी सफाई के बाद आपके खून के जितने भी कोशिकाएं होती है उसको मजबूती देगी, उसको रिफ्रेश करेगी, एक नयापन रहेगा, ताजगी रहेगी। और खून की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अगर मजबूत है तो आपके शरीर पे बहाव जो है वो प्रॉपरली रहेगी। और सबसे जरूरी बात, स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम में भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो याद रखिए, जहां आप स्किन के प्रोडक्ट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, साथ में इस प्रोडक्ट को अगर कंबाइन करेंगे तो प्यूरिफायर क्या करेगी, अंदरूनी तरीके से खून को साफ करेगी। तो बाहरी तरीके से स्किन के प्रोडक्ट का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इजी रहता है, और स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन रहेगी। आगे हम बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, या फिर इसके जो जड़ी बूटियों का यूज हुआ है। जड़ी बूटियों के बारे में अगर बात करूं, आप स्क्रीन में देख ही पा रहे कि मंजिष्ठा, मेथी, यष्टि मधु, त्रिफला जैसी चीज है, पुनर्नवा भी है। तो ये सारे के सारे जो जड़ी बूटियां है, ये मुख्य रूप से क्या करेगी, ये आपकी स्किन में काम करेगी। हमारे लीवर, किडनी, पैंक्रियास का जो फंक्शन है, काम करने का तरीका है, उसको साफ करके उसको एक्टिव रखेगी। खास तौर पे अगर मैं त्रिफला की बात करूं, हमने इम्यूनो 3+ में भी देखा था, त्रिफला का मेन मुख्य काम जो है वो बेहतरीन तरीके से हाजमे का काम बहुत अच्छे से करती है। तो आपका हाजमा अगर सही है, खून साफ होगी, हाजमा सही है तो आपका खून भी साफ रहेगा, टॉक्सिन नहीं बनेगी। तो इस तरह के सभी चीज के लिए इस पे ध्यान दिया गया है। आपका खून साफ रहेगा, आपका सिस्टम साफ रहेगा, तो सारे प्रॉब्लम जो है अंदरूनी तरीके से ठीक होके बाहरी तौर पे आपका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन दिखेगा। अब ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ नहीं देना है। तो आइए इस बारे में सीखते हैं। दो ही ऐसे केसेस है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। किसी को अगर एनीमिया की शिकायत है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, जहां हमने फीलिंग में हमने सीखा था, तो फीलिंग वहां पे देना है, लेकिन प्यूरिफायर को बिल्कुल ना दे, वहां आपको अवॉइड करना है। और दूसरा है, किसी के शरीर में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, इसको अगर सरल शब्दों में बोलूं, बाहर से खून अगर किसी के शरीर में चढ़ाई जा रही है, ये प्रोसेस अगर चल रहा है, उस दौरान आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बोले, इसको गाइडलाइन के तौर पे याद रख के ही इसको आगे शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है वो है हमारे पास एलिमेंट्स वेलनेस का थाई हेल्थ। अब थाई हेल्थ को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो नाम से ही आपको लग रहा होगा,
कौन से प्रॉब्लम के लिए है? ये थायराइड के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है। आसपास आपको बहुत सारे केसेस मिलते होंगे। मैं ये खास तौर पे क्यों बोल रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थायराइड अक्सर देखा है, कई बार इस प्रॉब्लम में मार्केट में जब आप काम करने जाते हैं, लोग आपसे गारंटी बहुत मांगते हैं। तो ये गारंटी मांगते ही क्या होता है, अगर नॉलेज कम है तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा सकता है। हमें घबराहट होती है कि अगर प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो हम आगे चल के क्या जवाब देंगे। तो इसको इसीलिए प्रॉब्लम को जड़ से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए सीखते हैं, ये थायराइड है क्या चीज, सबसे जरूरी बात। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए गले के हिस्से में एक छोटी सी जगह पे पीले कलर में हाईलाइट किया गया है। ये छोटा सा जगह आपको जो दिख रहा है हाईलाइटेड, यही है हमारा थायराइड ग्लैंड या ग्रंथि बोलते। अब ये थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसको हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसके पीछे कारण तो डेफिनेटली होगा। कारण क्या क्या है? ये ग्लैंड दिखने में छोटा होगा लेकिन काम बहुत सारे इकट्ठे रेगुलेट कर सकती है शरीर के अंदर। जैसे कि हमारे शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है हमारी, उसको रेगुलेट कर सकती है। हमारा जो दिल का रेट होता है उसको भी रेगुलेट कर सकती है। हमारा नसों का सिस्टम जो है उसमें भी इसका प्रभाव रहता है। शरीर का वजन जो है उसको भी रेगुलेट करती है। हमारे मांसपेशियों का जो मजबूती होता है, स्ट्रेंथ होती है, उसको भी रेगुलेट कर सकती है। महिलाओं के मामले में जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट कर सकती है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, अच्छे बुरे दोनों टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसे एचडीएल और एलडीएल के नाम से हम जानते हैं, उसको भी रेगुलेट कर सकती है। अब आप खुद ही सोचिए, एक छोटा सा ग्लैंड जो दिखने में ही आपको लग रहा है, लेकिन काम बहुत सारे एक साथ शरीर के अंदर ये रेगुलेट करती है। तो यही वो कारण है जिसके लिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे कि थायराइड जो है, ये छोटा सा ग्लैंड जो है, ये हमारे शरीर में काम कैसे करता है। एकदम सिंपल तरीके से सीखिए। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर में मौजूद है। ये काम कैसे करेगी? आप जब भी खान पान के जरिए आयोडीन नाम के चीज को लेते हैं, आयोडीन का नाम तो सुना ही होगा, मुख्य रूप से नमक से हमें मिलता है। अब ये जो आयोडीन है इसको लेके ये ग्लैंड हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के हार्मोनों को बनाने का काम करती है। अब हार्मोन्स की अगर बात आए तो यहाँ पे जरूरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है T3 और T4 हार्मोन, जो आपके थायराइड ग्लैंड में ही बनता है। अब प्रॉब्लम जो थायराइड का होता है वो होता क्या है, एकदम सिंपल से समझिए। ये जो T3 और T4 हार्मोन है, जब आपके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए, मतलब जितना चाहिए उससे अगर ज्यादा बन रहा है, तब भी प्रॉब्लम हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर जितनी मात्रा में चाहिए उससे कम बन रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते। तो मोटा मोटा अगर सिंपल से मैं बोलूं तो थायराइड का प्रॉब्लम अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि ये बेसिकली अगर देखें तो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। कुछ हार्मोन है जो हमारे ही शरीर में थायराइड ग्लैंड बनाती है। जब ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बने या जरूरत से कम बने, दोनों ही प्रॉब्लम को थायराइड का प्रॉब्लम बोला जाता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम के लक्षणों को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जहां आपके T3 और T4 जो है वो मात्रा में ज्यादा बनने लग जाते हैं। इसके अगर लक्षण के तौर पे मैं बोलूं, आमतौर पे कौन कौन से लक्षण आते हैं? घबराहट आदि चीजें आपको बहुत लगातार शरीर पे रहेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगी। आपका मूड बहुत चेंज होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा, मूड खराब रहेगा। गर्मी वाला टेम्परेचर जो है आप सहन नहीं कर पाएंगे, टॉलरेंस लेवल आपका सहन करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। घबराहट रहेगी, नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाथ आपके कांपने शुरू हो सकते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो सकता है, या फिर बालों की क्वालिटी जो है वो ड्राई हो जाती है, स्किन की क्वालिटी ड्राई हो जाती है। और महिलाओं के पीरियड्स के मामले में, पीरियड्स या तो आप मिस करेंगे या तो बहुत ही लाइट पीरियड रहेगा, हल्का पीरियड रहेगा। तो ये सारे जितने भी लक्षण हैं आमतौर पे हाइपरथायरॉयडिज्म में देखे जाते।
आगे हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिस प्रॉब्लम पे आपका T3 और T4 हार्मोन जरूरत से कम बनने लगते हैं। अब इसके लक्षणों में से आमतौर पे ज्यादातर लक्षण क्या होते हैं? आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब तरीके से आप सोएंगे, रात को सोने के बाद आपकी नींद जो है बार बार खुलेगी, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो खराब हो जाती है। अब क्योंकि नींद अच्छा नहीं होगा, तो सुबह उठने के बाद आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा ही कम महसूस करेंगे। आपको पूरा पूरा दिन जो है वो लेजीनेस रहेगा, आपको नींद वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। कोई भी काम करने जाएंगे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसमें ध्यान लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। स्किन की क्वालिटी, बालों की क्वालिटी जो है वो ड्राई हो जाती है, और कई बार ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुतों को डिप्रेशन तक होता है। ये ज्यादातर महिलाओं के केस में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। और मांसपेशियों में और जॉइंट्स में पेन जो है वो जगह जगह पे आपको पेन बहुत ज्यादा रहेगा। और महिलाओं के मामले में पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, तो पीरियड्स या तो बहुत हैवी पीरियड रहेगा या तो फ्रीक्वेंट पीरियड रहेगा। फ्रीक्वेंट का मतलब है जो पीरियड साइकिल के हिसाब से मंथ में एक बार आना चाहिए, महीने में एक बार आना चाहिए, वो कई बार एक से ज्यादा बार भी आ सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, अभी मार्केट में थायराइड के मेडिसिन है क्या? बिल्कुल है, बहुत सारे मेडिसिन का उपयोग होता है इस वाले प्रॉब्लम पे। लेकिन जितने भी मेडिसिन का सेवन करवाया जाता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो आमतौर पे जो मुख्य रूप से साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो क्या क्या है? एंजाइटी या घबराहट बहुत ज्यादा रहती है, नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके दिल का पल्पिटेशन रेट बढ़ जाता है, हाथ आपके कांपने लगते हैं, शरीर का वजन जो है वो तेजी से घटना शुरू होता है, हड्डियां आपकी खोखली हो जाती है। कई बार आगे चल के काफी दिनों तक अगर प्रॉब्लम रहा तो एक प्रॉब्लम होता है हड्डियों की, जो खोखली होने के बाद होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है कि इतना ज्यादा वो नाजुक हो जाता है कि थोड़ा सा चोट लगने से ही आपकी हड्डियां टूट भी सकती है। और सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण जो आते हैं वो साइड इफेक्ट के तौर पे हाजमे का खराब होना होता है। पेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो है वो रेगुलरली आपके शरीर पे रहेंगे। तो ये साइड इफेक्ट्स हमने देखे जो मार्केट के दवाइयों के जरिए शरीर पे आता है। अब बात यह है कि एलिमेंट्स वेलनेस ने जो इंट्रोड्यूस किया है थाई हेल्थ को, इसके कुछ की फीचर्स अगर मैं बोलूं, तो ये आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, इसीलिए इसको बेस्ट बोला जा रहा है। पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, पूरी तरीके से नेचुरल है, और बिल्कुल पॉइंट में काम करती है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बोला, आइए इसको सीखते हैं। अब इसको देखिए, बहुत ही जरूरी चीज है और बहुत आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इसका काम कैसा है। पॉइंट में काम करती है का मतलब क्या है? अभी अभी हमने जब थायराइड के बारे में हमने बातचीत की, आपने देखा है हाइपर और हाइपो, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मतलब एक में ज्यादा बनता है, एक में कम बनता है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा एक ही है। तो अभी यहाँ पे सोचने लायक बात क्या है, प्रोडक्ट जब कोई यूज करेगा, प्रोडक्ट्स को कैसे पता चलेगा कि शरीर में हाइपो है या हाइपर की समस्या है? तो प्रोडक्ट काम कैसे करेगी? यहाँ पे आयुर्वेद का जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है। आयुर्वेद का जो बेस्ट सोल्यूशन बोला जा रहा है इसीलिए क्योंकि आयुर्वेदिक सोल्यूशन जो है वो आपके प्रॉब्लम पे जाके काम नहीं करेगी, वो आपके शरीर पे जाके अंदरूनी तरीके से जड़ में जो रीजन है उसी में जाके काम करके आपके थायराइड में से जो हार्मोन का लेवल जो बन रहे हार्मोन उसके लेवल को बैलेंस करने का काम ये करती है। तो ये प्रोडक्ट का मेन फीचर है, यूएसपी पॉइंट है, इसको जरूर मार्केट में सेलिंग के टाइम पे यूज करना है आपको। अब इसके सुपरस्टार इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। अन्य प्रोडक्ट की तरह इसमें भी सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये पांचों के पांचों जो जड़ी बूटियां है ये इसके सुपरस्टार सामग्रियां है। अक्षोदा, सेगरू, मंदुकापार्णी, त्रिकटु और कंचनारा, इन पांचों का कॉम्बिनेशन काम एक ही करेगा। जो अभी अभी हमने बोला कि थायराइड ग्लैंड में जो T3, T4 और TSH हार्मोन बन रहे हैं, इन तीनों हार्मोन के लेवल को मेंटेन करके रखने का काम, बैलेंस करके रखने का काम ये पांचों मिलके करेंगे। अब का हाइपो और हाइपर में काम कैसे होगा, क्योंकि ग्लैंड में ही जाके काम करेगी। तो अगर हाइपो के केस में दे रहे मतलब जहां
पे ज्यादा बन रहे हैं उसको नीचे लाके उसको बैलेंस करेगी, और हाइपो के केस में अगर कोई ले रहा है जहां कम बन रहे उसको थोड़ा सा लेवल ऊपर करके उसको बैलेंस करने में मदद करेगी। तो यही है आयुर्वेद का जो बेस्ट सोल्यूशन बोला जाता है, कि ये आपके जड़ में जाके मुख्य कारण में ही जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसी में काम ये करेगी। आगे हम बात करेंगे अभी डोसेज के बारे में। डोसेज के बारे में देखिए, 2 टीस्पून लिक्विड लेना है और इसको लगातार कम से कम 3 महीने तक इसको जरूर यूज करें बिना गैप देते हुए। और कुछ केसेस में मैं मेंशन कर दूं 3 महीने से ज्यादा का समय भी लग सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और ये प्रोडक्ट आपको खाली पेट यूज करना है, तो इस प्रोडक्ट को खाली पेट यूज करें और इसको लेने के बाद तुरंत कुछ ना खाएं, मतलब कम से कम प्रोडक्ट के बाद 15 से 20 मिनट का एक गैप रखिए, उसके बाद कुछ चाहे तो आप खा सकते हैं। और इसको दिन में 2 बार यूज करना है। कुछ गाइडलाइंस जो आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, वेलनेस इंडस्ट्री का हमारा काम है, हम पहले दिन से ही मैंने काफी बार बोला है, वेलनेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो इसके कुछ कायदे कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसका पालन करके ही हमें काम करना है। तो मार्केट में जब भी आप काम करेंगे, कुछ शब्दों का यूज इस प्रोडक्ट को शेयर करते वक्त या प्रमोट करते वक्त बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि क्योर, गारंटी या ट्रीटमेंट जैसे शब्दों का यूज ना करें। तो जब आप बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, शब्दों का चयन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कानूनी तौर पे कुछ कुछ ये जो 3 मैंने शब्द बोले इनको बोलना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं वेलनेस इंडस्ट्री में आजकल। और जैसे कि मैंने बोला, ये कोई जादुई की छड़ी नहीं है कि रातों रात ठीक होने वाली कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। इसको कम से कम एक मिनिमम पीरियड के लिए लगातार यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, हर एक बॉडी जो है वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए टाइमिंग जो है प्रॉपर कितने टाइम पे सही होगा प्रॉब्लम, ये टाइमिंग की गारंटी कतई ना दे, क्योंकि अलग अलग बॉडी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। रिस्पॉन्ड में जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स हर एक शरीर का अलग होता है, तो शरीर के हिसाब से ही टाइमिंग कई बार ये डिपेंड करती है। और एक जरूरी चीज है कि प्रॉब्लम जितना पुराना होगा इसको काम करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, इस चीज को मेंशन करके जरूर दे। एक जरूरी बात और, क्योंकि शुरुआत में मैंने डे 1 पे भी बोला था कि मेडिसिन बंद करने का काम वेलनेस इंडस्ट्री का नहीं है, क्योंकि वो इलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी थायराइड के मेडिसिन अगर कोई यूज कर रहे हैं, उनको बंद करके थाई हेल्थ को देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मेडिसिन को यूज करते हुए ही थाई हेल्थ को यूज किया जा सकता है, बस इकट्ठे नहीं लेना है, दोनों को अलग अलग टाइम पे ले। और ये बोला भी गया है कि मेडिसिन के साथ इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे अक्सर मेरे पास एक सवाल आते हैं, तो मैं शेयर करके देती हूँ, आपके पास भी आ सकते हैं, तो आपको हैंडल करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, कई बार लोग ये सवाल करते हैं, मेरे पास ये केस आया था कि 4 महीने यूज करने के बाद जो थायराइड का लेवल है वो नॉर्मल हुआ था। अब उनका सवाल ये था कि मैं मेडिसिन भी यूज कर रही थी और मैंने उसी दौरान थाई हेल्थ को यूज किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेडिसिन ने काम किया या थायराइड थायराइड में थाई हेल्थ ने काम किया। अब प्रॉब्लम उनका 15 साल पुराना था। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला बात भी है, अगर मेडिसिन को काम करना होता तो 15 सालों में कर चुका होता। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसे केसेस अगर आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। मेडिसिन के साथ आपने थाई हेल्थ को दिया, उसी ने आपको रिजल्ट देने में, थायराइड जड़ में जाके क्योंकि काम करता है प्रोडक्ट, तो आपको रिजल्ट मिला। मेडिसिन ने भी बेहतर काम किया और बॉडी जो है मेडिसिन को रिस्पॉन्ड बेहतर तरीके से कर पाई, इसीलिए आपको रिजल्ट आया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने सीख लिए। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का थाई हेल्थ लिक्विड। अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो कैटेगरी है हमारे पास वो हम कवर करेंगे एलर्जी सेक्शन को। एलर्जी से रिलेटेड हमारे पास 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कफनेल, कफ रिलीफ फॉर्मूला, एंटी एलर्जी और आयुष वॉश। अब ये तीनों एलर्जी के प्रोडक्ट, एलर्जी रिलेटेड ही प्रोडक्ट है, तीनों का काम अलग अलग है। कफ नील, कफ रिलीफ फार्मूला हम सभी को पता है, खांसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। तो एलर्जी के वजह से जो खांसी के प्रॉब्लम पे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है,
तो वहां खांसी के लिए वो प्रोडक्ट है, पहला वाला जो आपको दिख रहा है। दूसरा है एंटी एलर्जी। आपके त्वचा में, स्किन में अगर एलर्जी है या आपके बॉडी के सिस्टम में एलर्जी है, वहां देने के लिए आपको एंटी एलर्जी साथ में है, जो लिक्विड फॉर्म में ही है। और आयुष वाश, आयुष वाश जो है एलर्जी के वजह से सांस लेने में जो दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम आती है, उस वाले प्रॉब्लम में देने वाली प्रोडक्ट है हमारा आयुष वाश। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस कैटेगरी के बारे में जो कि एलर्जी के ऊपर है। तो एलर्जी जो है वो होता क्यों है? एलर्जी हमारे शरीर में होने के बहुत सारे वजह होते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, हमारी वजह के तौर पे, आम तौर पे अगर मैं बोलूं, कीड़े के काटने से एलर्जी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर खाना आपने खाया उससे एलर्जी हो सकता है, किसी फूल के टच होने पे आपकी स्किन में एलर्जी हो सकता है, कई बार स्मेल से भी एलर्जी हो जाती है, आपको छींके आने लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े के काटने से भी कई बार होता है, धूल से एलर्जी होती है जिसे हम डस्ट एलर्जी बोलते हैं, इसके वजह से भी बहुतों को प्रॉब्लम होती है। घर में अगर कोई पेट है उससे भी कई बार हो जाती है, मेडिसिन के सेवन से भी पर्टिकुलरली हो सकता है। तो एलर्जी होने के रीजन कई सारे हैं, और एलर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी भी कंक्लूजन नहीं आया, इसके ऊपर रिसर्च चल ही रहा है। तो आगे अगर हम बात करें एलर्जी के रिजल्ट के तौर पे क्या क्या दिखता है, मतलब जो विजुअली आंखों में आपको रिजल्ट दिखेगा एलर्जी के होने से, वो क्या क्या होती है। सबसे पहला देखिए, आपके त्वचा में और नाक में इरिटेशन रहेगा, खुजली वाली फीलिंग आपको रहेगी, आपकी स्किन कई बार लाल पड़ जाती है, यहाँ भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम रहेगी, सूजन की समस्या होती है जिसको पर्टिकुलरली एडिमा की प्रॉब्लम बोलते हैं, पानी जम जाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन धूल के एलर्जी में ये वाली प्रॉब्लम होती है कि आपको बहुत ज्यादा छींके आएगी, नाक आपका बहने लगेगा, पानी निकलते रहता है, रनिंग नोज बोलते हैं। आंखों में कई बार जलन बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, या फिर आंखों से पानी आने लगता है, आंखें लाल पड़ जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है आजकल बहुतों को हो रही है, पोल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, या फिर आप ऐसे किसी जगह पे अगर रहते हैं, आपके घर के आसपास या फिर ऑफिस के आसपास अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से जितने भी धुएं निकलते हैं उसके वजह से भी कई बार ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एलर्जी की वजह से जैसे कि हमने देखा कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, सांस लेने में भी आपको दिक्कतें शुरू हो सकती है, ये भी एक आम प्रॉब्लम है। और एलर्जी का सबसे भयानक रूप जो होता है वो है, उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है, इसको क्यों सबसे भयानक बोला जा रहा है? क्योंकि एनाफाइलेक्टिक अगर अटैक हुआ है एलर्जी के वजह से आपके शरीर पे, इस पे अगर मैं मोटा मोटा अगर मैं बोलूं सिंपल तरीके से, शरीर के अंदर होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंगों का काम होता है, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, वो बहुत तेजी से बदलना शुरू होते हैं, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसी के कारण ये इसके एनाफाइलेक्टिक शॉक के वजह से कई बार क्या होता है, ये अगर बहुत ज्यादा हो गया, इसको तुरंत अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए इसको बहुत भयानक रूप बोला जाता है एलर्जी का। और एलर्जी को समय पे ट्रीट करना या सही करना, ध्यान देना इस पे जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है, ये अगर हर बार हो रही है, ये तो ये धीरे 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 एक टाइम के बाद आपके इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देती है। अब इम्यून सिस्टम हम सभी लोग अभी जानते हैं, हम चौथे दिन में पहुंच चुके हैं, बारी बारी से काफी बार हमने सुना है। इम्यून सिस्टम का मतलब है हमारी शरीर की अपनी ताकत या क्षमता रोगों से लड़ने की। तो शरीर की अगर नेचुरल क्षमता खत्म हो गई या कमजोर हो गया, तो हमारा बीमार पड़ना जो है वो काफी इजी हो जाता है। इसीलिए भी एलर्जी को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लक्षणों के बारे में अगर मैं बात करूं, आमतौर पे एलर्जी के वजह से लक्षण क्या क्या देखे जाते हैं? आपके पैरों में सूजन आ सकता है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में हल्का सा पेन हो सकता है, गले में खराश की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आपको रह सकती है, डायरिया का प्रॉब्लम जो है वो कई बार होता है, पेट के मांसपेशियों में आप खिंचाव महसूस कर सकते हैं। तो आमतौर पे ये सारे लक्षण जो है देखे जाते हैं। अब अगर स्किन में या त्वचा में एलर्जी की मैं बात करूं, सभी ने देखा होगा कि मच्छर के काटने से जिस तरह से सूजन आता है, एलर्जी के केस में कुछ ऐसा ही हमारे स्किन में दिखता है, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है पिक्चर्स में। तो इस वाले स्किन एलर्जी को हाइव्स बोला जाता है, जो सबसे कॉमन है हमारे स्किन एलर्जी के मामले में।
इसके अलावा एलर्जी का जो लक्षण है वो सांस लेने में आपको दिक्कतें आएगी। अब सांस लेने में जो दिक्कतें आती है वहां होता क्या है, एलर्जी जब आपके लंग्स में या आपके जो हवा को लेने का, अंदर लेने का रास्ता है, जो आप सांस लेते हैं, सांस लेने के रास्ते में अगर एलर्जी हो गई या लंग्स में एलर्जी हो गया तो क्या होगा, सांस लेने का जो रास्ता है वो अगर एलर्जी हो गया तो छोटा हो जाता है। तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, आपको ब्रीदिंग में इश्यूज आएंगे, सांस लेने में दिक्कतें आएगी और सर दर्द की प्रॉब्लम भी रह सकती है। तो ये सारे तमाम लक्षणों के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सरल तरीके से, हमें सीखना जरूरी है कि एलर्जी जो होता है उसमें एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है हमारे शरीर में। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। हमारे घर में जब भी कोई आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई अगर हमारे घर में आ रहा है तो आपके कॉलिंग बेल को दबाएगा। कॉलिंग बेल बजते ही सब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, आप दरवाजा खोल के चेक करने जाते हैं कि कौन आया है। और अगर आपके जान पहचान के कोई आया है तो आप उनको वेलकम करते हैं, घर के अंदर लाते हैं, बिठाते हैं, चाय वगैरह के लिए पूछेंगे। लेकिन दरवाजा खोलते ही अगर उस इंसान को आपने नहीं पहचाना तो आप वहीं पे खड़े रह के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्यों आए हैं और कौन है। और अगर पहचान लिया तो अंदर आएंगे, समझ आया कारण आने का। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो आप वहीं से उनको विदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त अगर वो जबरदस्ती करके आपके घर के अंदर आने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आपको क्या महसूस होगा, आपको थोड़ा सा थ्रेट महसूस होगा, मतलब आपको डर लगेगा कि कोई हमला अगर हो रहा है तो इससे बचाव अभी जरूरी है। तो आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा पावर या एनर्जी को लगाएंगे उनको पीछे ढकेलने में। अंत में मान लीजिए उन्होंने आपको धक्का देके अगर नीचे गिरा दिया, उस वक्त आपका डर जो है वो पिक में होगा। और उस वक्त आपका इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा, एकदम तुरंत आपके हाथ हाथ के आसपास जो भी चीज है उससे आप हमला करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ रहेगा। तो इसी प्रोसेस से आप एलर्जी को थोड़ा समझिए। हमारे शरीर के कांटेक्ट में भी जब अनचाहे चीजें जो है वो टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वो अंदरूनी तरीके से भी आ सकते हैं, बाहरी तरीके से भी आ सकते हैं। आते ही क्या होता है, हमारे शरीर के सतह वाले हिस्सा में, बॉर्डर लाइन पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है हमारे शरीर के, उनको मस्ट सेल बोला जाता है। अब मस्ट सेल का मेन काम क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सिक्योरिटी देने का, मतलब गार्ड सेल भी बोला जाता है इनको। जो ये जानने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं पहचानते हैं तो शरीर के अंदर आने से ये रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलर्जेन जो कांटेक्ट में आया है वो अगर बहुत ज्यादा ताकतवर निकला तो अंत में ये कोशिश के बाद एकदम लास्ट वाला जो इसका बचाव का तरीका होता है या प्रोसेस होता है, वो क्या करती है, वो फूट जाती है। मस्ट सेल फूटते ही हिस्टामाइन नाम की एक चीज को बनाती है जो कि बचाव के लिए बनाती है। अब हिस्टामाइन के लिए ही हमारी त्वचा में या हमारे शरीर में एलर्जी बनती है। तो पूरा प्रोसेस मोटा मोटा आशा करती हूँ समझ गए होंगे। तो एलर्जी के प्रोसेस में, होने के प्रोसेस में कुछ ऐसा ही होता है हमारे शरीर में। अब देखिए, अगर आयुर्वेद की मैं बात करूं, आयुर्वेदिक अप्रोच को सबसे बेस्ट सोल्यूशन बोला गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में एलर्जी होती है, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना एलर्जी हुआ उसको साफ करके निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें तुरंत आराम चाहिए होता है। और सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा चाहिए वो है दोबारा एलर्जी को आने से रोकने में भी मदद करे, ऐसा कुछ सोल्यूशन हमें चाहिए ताकि वो दोबारा हमारे शरीर में ना हो और हमारे शरीर पे कोई भी हानिकारक इफेक्ट ना करे। तो आयुर्वेद जो है ये दोबारा आने से रोकने के प्रोसेस में भी मदद कर सकती है, जो कि मार्केट के प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं होती है। मार्केट में अगर एलर्जी की कोई दवाई आप ले भी रहे हैं, वो सिर्फ सिम्टम या लक्षणों पे काम करती है। तो जब एलर्जी होता है, आपने उसको लिया और आपके एलर्जी तो साफ होके निकल गई, आपको राहत मिल गई, लेकिन आगे एलर्जी वापस आने के चांसेस रह ही जाते। तो आयुर्वेदिक अप्रोच को इसीलिए बेस्ट बोला जाता है कि बचाव के काम में भी मदद करेगी और साफ सफाई के काम में भी मदद करेगी। तो ये दोनों तरीके से आयुर्वेदिक सोल्यूशन काम करेगी। अब इसी आयुर्वेदिक सोल्यूशन से ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो बने हुए हैं। पहला प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे वो है हमारे पास कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला।
अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाम से भी लग रहा होगा कि ये जो है खांसी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। अब खांसी की अगर मैं बात करूं, आप अगर मार्केट में देखेंगे खांसी से रिलेटेड कोई भी अगर आप दवाई लेने जाते हैं, तो उसमें आपने एक नाम सुना होगा, कफ सिरप बोलते हैं आमतौर पे। और हम हमारे नाम पे क्या बोल रहे हैं, कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला। यहाँ पे हमने सिरप शब्द का यूज नहीं किया। तो सबसे पहला मेन जो आपको यहाँ पे यूएसपी पॉइंट मिला इस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का, जो आपको सेलिंग के टाइम पे काम आएगी, वो क्या है मेन पॉइंट, वो है सिरप। का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जब शुगर बेस्ड होता है उसको सिरप बोला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इस शब्द का यूज नहीं किया, तो समझ ही गए होंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो शुगर बेस्ड नहीं है। तो इसका यूएसपी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को भी आप ये प्रोडक्ट बेझिझक होके दे सकते हैं। दूसरी बात है, मार्केट के कफ सिरप को जब हम लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कफ सिरप है जिसको लेने के बाद खांसी में शायद राहत मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नींद वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे कुछ कुछ मात्रा में अल्कोहल का यूज किया जाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम कफ नील के दौरान आपको नहीं आएगी। इसको आप इसीलिए दिन में काम करते वक्त भी यूज कर सकते हैं। ये आपको नींद वाली फीलिंग या फिर लेजीनेस फील करना, ये सारे प्रॉब्लम आपके शरीर पे नहीं रखेगी। तीसरी जरूरी बात है, ये बच्चों के लिए पूरी तरीके से सुटेबल है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला, डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें और शेयर करते वक्त जरूर शेयर करें। अब हम देखेंगे इसके कॉम्बिनेशन को। तुलसी, वसा, कुलंजन, यष्टि मधु जैसे चीजों का यूज इसमें कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। ये जितने भी नाम मैंने लिए इसके सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है। दोबारा बोल देती हूँ, तुलसी, वसा, कुलंजन और यष्टि मधु, ये सारे सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है। इनके साथ साथ और नए नौ और जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन को इसके साथ यूज किया गया है। अब यहाँ पे एक बात करूंगी, कफनील को अगर किसी ने यूज किया, आपने देखा होगा ये लेने में हल्का सा मीठा जरूर है। तो हमने अभी अभी बोला कि शुगर को बेस करके नहीं बनाया गया, तो ये मीठापन कहाँ से आया? ये मीठापन मेंटेन करने के लिए खास तौर पे एक चीज को दिया गया है, जिसको हम अभी अभी नाम मैंने बोला था, यष्टि मधु का यूज हुआ है, ताकि ये कड़वा ना हो, थोड़ा सा मीठापन रहे, तो हमें यूज करने में आसानी रहती है। तो हमारे ही सहूलियत के लिए यष्टि मधु का यूज जो है इसमें किया गया है। तो ये हल्का सा मीठा लगेगा और आपकी यूज करने में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये किसे किसे दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, खांसी अगर एलर्जी के वजह से थ्रोट में बहुत ज्यादा खराश महसूस होगी, उसके वजह से अगर खांसी हो रही है, वहां आप दे सकते हैं। आपके चेस्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है एलर्जी की वजह से, वहां भी दे सकते हैं। चेस्ट में एलर्जी हुआ है, वहां भी दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है, खांसी जो है वो दो टाइप के होते हैं, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, दोनों टाइप की खांसी में आप इसको दे सकते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, पहले पिक्चर में आप खुद ही देखिए स्क्रीन में, बैक्टीरिया को ये पटक पटक के मार रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार के आपके शरीर में ये बचाव का काम करेगी, आपकी इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, इसको बढ़ावा देगी। और हमने जो प्रोसेस पूरा डिस्कस किया था, मस्ट सेल के फूटने से हिस्टामाइन बनता है, जिसके वजह से एलर्जी होती है। तो ये आपके शरीर में मस्ट सेल को फूटने ही नहीं देगा, तो हिस्टामाइन बनेगा ही नहीं। तो तुरंत इसको लेने के बाद आपको गले में खराश में जो है वो आराम मिल जाता है। और सबसे जरूरी बात, जब बलगम वाली खांसी में देंगे, बलगम को ये सुखाती नहीं है, ये लिक्विड फाइट करके, लिक्विड बना के शरीर के फ्लश आउट करके निकाल देती है। तो इस तरीके से ये काम करेगी आपके शरीर में। इसके अगर एलिमेंट्स वेलनेस के कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला के बेनिफिशियरी किस चीज के लिए है, एक लाइन में, अगर एक स्लाइड में हम बात करें, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। हर तरीके की कॉमन कफ में आप इसको दे सकते हैं, डायबिटिक के पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चों के लिए सुइटेबल है, बिल्कुल दे सकते हैं। मस्ट सेल को फूटने से बचाता है, बस्ट होने नहीं देता है, लेने में हल्का सा मीठा है, तो सहूलियत रहेगी यूज करने में। पूरी तरीके से नेचुरल है, इसीलिए पूरी तरीके से सेफ है, हमारे अंदरूनी भाग में शरीर में जाके किसी भी तरह का कोई भी हानिकारक इफेक्ट ये नहीं करेगी। तो हमने ये सारी चीजें जो है कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला के बारे में सीखा। इन सारे पॉइंट को याद रखिए और शेयर करते वक्त जरूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जैसे मैं हर प्रोडक्ट में बोलती हूँ, इसमें भी बोलूंगी,
कुछ ऐसे गाइडलाइन है जहां आपको अवॉइड करना है, नहीं देना है, उस चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात है, इन्फेक्शन के वजह से कई बार थ्रोट में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके वजह से भी खांसी होती है, जिसे थ्रोट इन्फेक्शन आम भाषा में हम यूज करते हैं। ऐसे केसेस में बिल्कुल ना दे, वहां मेडिकल ट्रीटमेंट ही चाहिए। निमोनिया के पेशेंट में और टीबी के पेशेंट में भी खांसी की समस्या होती है। ये स्पेशल टाइप के खांसी है जहां मेडिकल हेल्प चाहिए, वहां पे भी आप कफनील को डेफिनेटली मत दीजिए। और एक चीज है कि कफनील अगर कोई यूज कर रहा है, खांसी में आप ले रहे हैं, 1 हफ्ते तक यूज करने के बावजूद अगर आप देख रहे हैं कि खांसी में राहत आपको नहीं मिल रही है, तो तुरंत डॉक्टर विजिट की सलाह दें, क्योंकि अंदरूनी अन्य कोई रीजन हो सकता है। सही वक्त पे जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका एज लिमिट अगर मैं बोलूं, हमारा मार्केट का दायरा कितना बड़ा है, 5 साल से 65 साल। 5 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है, 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को नहीं देना है। तो इसका मार्केट का दायरा बड़ा है, 5 से 65 साल के बीच में किसी को भी आप दे सकते हैं। अब देखिए, ये एज में मनाही जो हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक मैं समझा देती हूँ। इसमें कई बार सवाल आते हैं, 5 साल के नीचे नहीं देना है क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, सिस्टम पूरी तरीके से मजबूती तरीके से डेवलप नहीं हो चुके होते, इसीलिए मिनिमम एक एज का रखना जरूरी है। और 65 साल के उम्र के बाद कई बार शरीर का अंदरूनी जो हमारा सिस्टम है वो कई बार डिग्रेड होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है, इसीलिए मनाही हो रही है। कोई अगर लेके इसका हानिकारक इफेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर शरीर में ये प्रोडक्ट यूज कर पा रहे, एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो आप बेशक यूज कीजिए। लेकिन आम तौर पे 5 साल से 65 साल की उम्र को हमारे तरफ से रेकमेंड किया गया है। तो इन सारे गाइडलाइन का पालन करके ही इसको आगे शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का कफ नील कफ रिलीफ फॉर्मूला। ये खांसी को सुलाए आपको बिल्कुल नहीं। आगे बात करेंगे एलर्जी सेक्शन में। जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी जो है ये भी आयुर्वेदिक अप्रोच को मद्देनजर रख के ही बनाया गया है। आयुर्वेदिक एक प्रोडक्ट है, उसी को बेस करके बनाया गया। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, आयुर्वेदिक अप्रोच इसीलिए जरूरी है क्योंकि एलर्जी को ये साफ भी करती है और आगे आने से रोकने में भी मदद करती है। तो ये सफाई का काम और प्रिवेंशन का काम दोनों एक साथ करेगी। आइए जानते हैं एंटी एलर्जी के जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ अगर जड़ी बूटियां आप स्क्रीन में देखेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन को दिया गया। जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा मंजिष्ठा और खदीर का। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा सराइवा और शुद्ध गायरिका का। तीसरा आपको निम्बा दिख रहा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आज, हमारे इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं जो सेलिंग के टाइम पे हमें यूज करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट का सुपरस्टार कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो है सराइवा और शुद्ध गायरिका। इसको सुपरस्टार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन काम कहाँ करेगी, वही जो 2 इंपॉर्टेंट काम है, एलर्जी को साफ करके निकालेगी, तुरंत आराम पहुंचाएगी और आगे आने से रोकने में भी काम करेगी। तो प्रिवेंशन में भी ये कॉम्बिनेशन काम करती है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हाईलाइट किया गया है और ये इस प्रोडक्ट का सुपरस्टार कॉम्बिनेशन है। आगे हम बात करेंगे इसके डोसेज वगैरह और एज वगैरह शुरुआती क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स को हम बात देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एंटी एलर्जी को यूज करने का जो शुरुआती एज है वो 10 साल का है। 10 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ना दे, शुरुआती एज 10 साल का ही रखिए। बच्चों के डोसेज जो है वो कम रहेगा, जाहिर सी बात है। 1 टीस्पून फुल लिक्विड दिन में 2 बार, और इसको खाली पेट लेना है। और इसको लेते वक्त जितना आपने प्रोडक्ट लिया उतने ही अमाउंट में पानी के साथ इसको यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखें। लेने के बाद तुरंत कुछ ना खाए, कम से कम 15 से 20 मिनट का एक गैप रखें, उसके बाद चाहे तो कुछ खा सकते हैं। बड़ों के डोसेज जो रहेंगे वो 3 टीस्पून फुल तक जा सकते हैं दिन में 2 बार। पानी के साथ जो मैंने बोला, इक्वल क्वांटिटी में आपको पानी लेना है, उसके साथ ले सकते हैं। और खाली पेट लेना है, इसमें भी ध्यान रखिए। लेने के बाद तुरंत कुछ ना खाए, 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम मिनिमम एक गैप रखें, उसके बाद कुछ चाहे तो आप ले सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, जो पानी की क्वांटिटी इक्वल बोली जा रही है। अब कई बार ये सवाल करते हैं कि प्रोडक्ट लेने के बाद पानी पीना है या इसमें मिक्स करना है, ये सवाल कई बार आते हैं। आपको प्रोडक्ट लेने के बाद पानी लेना है या पानी के साथ मिक्स करके लेंगे, या आप अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये घुलने में जो एब्जॉर्प्शन का काम है, वो बखूबी होने के लिए बोला जा रहा है पानी के साथ। लेकिन याद रखिए, जितना आप प्रोडक्ट लेंगे उतनी ही अमाउंट में पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी का सेवन भी ना करें। इसका एब्जॉर्प्शन रेट सही रहेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ध्यान कहाँ देना है। एंटी एलर्जी में शुगर का कंटेंट जो है बहुत ही कम है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये हम डायबिटिक पेशेंट को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो बेझिझक होके दीजिए। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स जो होते हैं, इनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों केसेस में आपको अवॉइड करना है। अब देखिए, स्किन के एलर्जी या सिस्टम का जो एलर्जी के केसेस आते हैं, वो दो ही टाइप के होते हैं। या तो वो नए केसेस मिलते हैं, हाल ही में एलर्जी होना शुरू हुआ, या तो पुराने केसेस रहेंगे। तो इसी हिसाब से जो है लेने का ड्यूरेशन या टाइम जो है वो डिपेंड करेगा। नए वाले केसेस में अगर किसी को दे रहे हैं, तो 1 से 2 हफ्ते तक इसको लगातार यूज कीजिए। उसके बाद आप गैप दे सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते काफी होते हैं, लक्षण जो है वो गायब हो जाएंगे। आप उसके बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ किसी पुराने प्रॉब्लम पे आप देख रहे हैं कि मतलब काफी सालों से एलर्जी हो रहा है और लगातार ही एलर्जी होती है, रेगुलर बेसिस में होती है, ऐसे केसेस में कम से कम इसको पहली बार जब आप यूज कर रहे हैं, 3 महीने लगातार बिना गैप देते हुए यूज कीजिए। उसके बाद चाहे तो आपको आराम मिल जाएगा 3 महीने तक। उसके बाद चाहे तो एक गैप दीजिए। गैप के बाद अगर बाद में आपको दोबारा इसको रिपीट करना है, तो दोबारा भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो स्किन के स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम पे मान लीजिए 2 हफ्ते तक आपने यूज करवाया, जो नए वाले केसेस में बोल रही हूँ, एलर्जी में आपने नए वाले केसेस में दिया है, 2 हफ्ते तक प्रोडक्ट को यूज किया है, लेकिन आराम अगर नहीं पहुंचा है, एलर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, तो स्किन के ये कोई अंदरूनी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है, किसी अन्य इन्फेक्शन हो सकता है, तो डॉक्टर विजिट की सलाह उस वक्त जरूर दे। तो सही वक्त पे जांच का होना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले, इसका ध्यान रख के ही आगे इसको शेयर कीजिएगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का एंटी एलर्जी। आज के ट्रेनिंग के लास्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, जो है एलर्जी सेक्शन का अगला प्रोडक्ट हमारे पास, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का आयुष वाश लेहा। आयुष वाश जो है, जैसा कि हम सभी को पता है, पिक्चर से भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा आपको, कि ये हमारे एलर्जी के वजह से सांस लेने में जो दिक्कतें होती है, उस वाले प्रॉब्लम के लिए बनाया गया एक प्रोडक्ट है। अब देखिए, आयुष वाश यहाँ पे जो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, आयुष वाश के साथ मैंने एक शब्द को यहाँ पे लिखा है, वो है लेहा फॉर्म। लेहा शब्द का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद में लेहा का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत इजीली घुल जाए, मिक्स हो जाए। अब आयुष वाश को लेहा फॉर्म में रखना जरूरी क्यों था? आयुष वाश को अगर किसी ने यूज किया, आपको पता होगा, ये प्रोडक्ट जो है, ना ही ये लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। ये पेस्ट की तरह एक प्रोडक्ट है। जैसे कि आपको कवच प्राश जैसे मिलता है पेस्ट की तरह, ठीक वैसा ही लगभग मिलता जुलता, दिखने में मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है। तो ये जो है लेहा फॉर्म में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको यूज करते वक्त जब पानी या दूध में आप मिक्स करते हैं, ये बहुत इजीली मिक्स हो जाए और हमें लेने में आसानी हो, इसीलिए इस प्रोडक्ट को लेहा फॉर्म में रखा गया। आइए सीखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, एलर्जी के वजह से होती है, ये तो हमने देख ही लिया। अब इसके हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे। आयुष वाश के भी सुपरस्टार डेफिनेटली है। तो यहाँ का सुपरस्टार जो है वो है मुनक्का और सिरिसा। मुनक्का और कुछ नहीं, जो अंगूर होते हैं उसको ड्राई अंगूर को बोला जाता है, जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं उसी को यूज किया गया। अब मुनक्का और सिरिसा की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में नहीं, हमारे इंडिया में ही पहली बार के लिए किसी प्रोडक्ट में ये कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, उसको भी यूज करते वक्त एलिमेंट्स वेलनेस में काफी नयापन जो है
फॉर्मुलेशन में भी रखा गया, कॉम्बिनेशन में भी रखा गया। अब ये भी सुपरस्टार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी मुख्य रूप से कहाँ काम करेगी, एलर्जी को साफ सफाई करेगी और आगे आने से रोकेगी। तो सफाई के काम में भी मदद करेगी और प्रिवेंशन यानी कि बचाव के काम में भी ये काम करेगी। और एक चीज को यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है जिसको सुपरस्टार बोला जा रहा है, वो है मधु या शहद, जिसे हम बोलते हैं हनी जिसे बोलते हैं। शहद का मेन काम क्या है? सबसे पहली बात है, शहद जो है वो हमारे गले में जो खराश की प्रॉब्लम होती है उसमें आराम देने में बहुत बेहतरीन काम करती है। बचपन में बहुतों ने यूज किया भी होगा। अब और एक चीज जो मुख्य काम शहद का है, यहाँ जितने भी आपको जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इन सारे जड़ी बूटियों के गुणवत्ताओं को, बेनिफिट्स को लंग्स तक पहुंचाने का काम, बहा के लंग्स तक पहुंचाने का काम जो है शहद बखूबी करती है। तो यहाँ पे इसीलिए शहद को यूज किया गया और इसको हाईलाइट या सुपरस्टार इंग्रेडिएंट बोला जा रहा है। तो इसको सेलिंग के टाइम पे यही वो चीजें हैं या यही वो पॉइंट्स है जो आपको डेफिनेटली शेयर करके प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी है या प्रोमोट करना है। तो ये सारी चीजें हमने देखे। अब हम देखते हैं इसके डोसेज और एज वगैरह किस तरह से होगा। अब देखिए हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के क्रम में अब तक हमने जितने भी प्रोडक्ट के बारे में सीखा, ये एक पहला प्रोडक्ट है जहां हमें टेबल स्पून का यूज करना है। बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में जितने भी चीजें थे हमने हमेशा टी स्पून बोला है। तो यहाँ आयुष वाश में ध्यान रखिए, आपको टेबल स्पून का यूज करना है। इस यहाँ भी आपको शुरुआती एज जो रहेगा वो 10 साल और उसके ऊपर का रहेगा। 10 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। 10 साल या उसके ऊपर किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। अब डोसेज देखिए, बच्चों के जाहिर सी बात है कम डोसेज रहेंगे। एक टेबल स्पून फुल लिक्विड सॉरी आयुष वाश जो है वो आपको दिन में 2 बार यूज करना है। ये प्रोडक्ट भी आपको खाली पेट यूज करना है और इसको लेने के बाद तुरंत कुछ ना खाए, कम से कम 15 से 20 मिनट का एक गैप रखें। बड़ों के डोसेज जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 1 से 2 टेबल स्पून तक आप जा सकते हैं दिन में 2 बार और खाली पेट यूज करना है। यहां भी ध्यान रखें खाने के बाद तुरंत कुछ ना खाए, कम से कम 15 से 20 मिनट का एक गैप रखिए। उसके बाद कुछ चाहे तो आप ले सकते हैं। इसको लेने की प्रक्रिया क्या होगी, 2-3 चीजें हैं जो शेयर करूंगी, ध्यान रखिए। लेते वक्त गर्म पानी या गर्म दूध में इसको मिक्स करने के बाद यूज करना है। लेकिन लेते वक्त ध्यान रखिए, मिक्स करने के बाद जब आप यूज करेंगे एक बार में प्रोडक्ट को गटकना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिप करके आपको लेना है, जैसे चाय वगैरह आप लेते हैं एक एक सिप करके, ठीक वैसे ही थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोडक्ट को पीना है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो भी बेहतरीन रहता है। और याद रखिए आयुष वाश जो है कौन से एलर्जी में काम करेगा, जो आपके सांस की नली में एलर्जी होता है या फिर लंग्स में एलर्जी होता है। तो धीरे धीरे जब लेते हैं सांस के नली का जो रास्ता है उसमें एलर्जी को सफाई का काम जो है धीरे लेने से वो बखूबी बेहतरीन ढंग से कर पाएगी। तो इन सारी चीजों का वाले प्रोडक्ट में भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट जो है प्रेग्नेंट महिला और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, तो उस दौरान आपको नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट को ना दे। आयुष वाश में शुगर का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का शुगर जो है लेवल वो स्पाइक हो सकता है, बढ़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के केसेस में भी जो एलर्जी की वजह से होती है, यहाँ पे भी आपको 2 टाइप के केसेस ही मुख्य रूप से मिलने वाला है। पहला है नया केसेस और दूसरा है पुराना केसेस। तो फिर आपको या 2 हफ्ते ठीक हो जाएंगे। आप इसको बंद कस लेने की दिक्कत है वो काफी पुराना हो, रेगुलरली बिना गैप दिए दे सकते हैं। गैप के बाद अगर दोबारा में कुछ चीजों का ध्यान रखिए, अस्थमा के केसेस में स्पेशली ध्यान रखिए, सीवियर अस्थमा में ना दे। ये हाल ही में अगर अस्थमा किसी का पता चला है नए वाले केसेस में आप दे सकते हैं, सीवियर अस्थमा में ना दे। और आपको पता कैसे चलेगा कौन सा लेवल सीवियर है? अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं एक ही सवाल कीजिएगा,
कि नेबुलाइजर का यूज कितना करते हैं। नेबुलाइजर का यूज अगर लगभग लगभग रोज होता है, या फिर कई बार एक दिन में मल्टीपल टाइम्स, काफी एक दिन में ही एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो जान जाइए वो थोड़ा सा सीवियर या सीरियस लेवल पे पहुंच चुके हैं। वहां रिजल्ट का परसेंटेज आपको कम आएगा, इसीलिए मनाही हो रही है, ताकि रिजल्ट कम आने से आपकी प्रोडक्ट की नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा तो अपने लिए अच्छा है। निमोनिया के केसेस में आपको नहीं देना है, वो इसके लिए नहीं बना है, वो स्पेशल केसेस है जहां मेडिकल ट्रीटमेंट ही चाहिए। तो ये सारे जितने भी गाइडलाइन है उनका पालन करके ही प्रोडक्ट को आगे आपको शेयर करनी है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का आयुष वश। अब देखिए आज के डे 4 के ट्रेनिंग को, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट हमारे खत्म होते हैं।